ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, हो रहा चर्चा हमारा आज भी गैर की महफिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दो बातें आपको बताना चाहूँगा, और साथ ही अपने समस्त देशवासियों को, अपने समस्त फेसबुक फ्रेंड को, समस्त यूट्यूब के सब्सक्राइबर को और समस्त यूट्यूब पर जो हमारे चैनल को देखते हैं, आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी आज़ादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं, और इस आज़ादी के 77 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लगभग 200-225 साल अंग्रेजों के अधीन रहा, गुलाम रहा, और 200-225 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली। और ये आज़ादी हमारे वीर सैनिकों की वजह से, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, और हमारे देश के वीर सपूतों की वजह से हम लोगों को मिली है। ये आज़ादी हमें कोई तोहफे में नहीं मिल गई, इसके लिए हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने बहुत संघर्ष किया था। और एक गीत आप लोगों ने सुना होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज उन शहीदों की कुर्बानी को याद करने का दिन है, आज उन शहीदों को याद करने का दिन है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने सर्वस्व, अपना सर्वोच्च बलिदान, प्राणों की आहुति हमारे देश की आज़ादी को दिलाने के लिए दी है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। हमें किसी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाने वालों के बहकावे में नहीं आना है। हमें किसी भी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश को बांटने का काम करती हैं, हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे खून के रिश्ते हैं, सरहदों के नहीं। हमारे खून में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे ईसाई भाई हैं, वो सभी इस भारत के रहने वाले हैं। पहले वो कभी इसी भारत के मूल निवासी हुआ करते थे, इसी भारत के खून पे एक भारत माता की संतान थे। हमारे खून के रिश्ते हैं, सरहदों के नहीं। हमारे लहू में गंगा भी है, चिनाब भी है, और गरीब की रोटी पे अपना नाम न लिख, सांप्रदायिक ताकतों, गरीब की रोटी में इनकलाब भी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जंग आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजी अफसर ने गिरफ्तार किया आकर के, तो अंग्रेजी अफसर ने गिरफ्तार किया तो उनको चिढ़ाते हुए अंग्रेजी अफसर ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की। दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, आ नहीं सकती जफर आज़ादी हिंदुस्तान की। दमदमा जो था वो बहादुर शाह जफर के तोप खाने का नाम था, जहाँ असला और बारूद रखा जाता था। कि दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, आ नहीं सकती जफर आज़ादी हिंदुस्तान की। तब हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें जवाब दिया कि जब तक हिंदियों में शक्ति होगी धर्म की, ईमान की, जब तक हिंदियों में शक्ति होगी धर्म की, ईमान की, और लंदन तक जाएगी तोप हिंदुस्तान की। ये आज़ादी हमें अनेक सैनिकों के, अनेक वीर शहीदों की बदौलत मिली है। इस आज़ादी को हमें इसी तरीके से बरकरार रखना है, और इस आज़ादी को हमें किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना है। हमें अपना भाईचारा, हमें अपना प्यार, हमारी मोहब्बत जो वर्षों से चली आ रही है। भारत में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, और लेकिन यहाँ की एक बात खास है कि हम लोगों के अंदर में एकता है। जब भी भारत पर किसी विपत्ति की बात आती है, जब भी किसी बाहरी ताकत का हमला हमारे भारत देश पर होता है, तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सभी मिलकर के एक हो जाते हैं और उन बाहरी ताकतों का मुकाबला करते हैं। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना है और अपनी एकता को बनाए रखना है, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय। धन्यवाद।